जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विजय जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार ड्राइवर परीक्षाओं के लिए जीके जीएस का 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? ए कुंवर सिंह, बी मंगल पांडे, सी तात्या टोपे, डी नाना साहेब। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का बिहार से नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? ए बाबर, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पटना की स्थापना किसने की थी? ए शेरशाह सूरी, बी अशोक, सी अकबर, डी शाहजहां। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी ने पटना की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने करवाई थी? ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ए 1915, बी 1916, सी 1917, डी 1918। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? ए 1917 में, बी 1930 में, सी 1931 में, डी 1932 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह किया गया था। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, इंडिगो आंदोलन किससे संबंधित था? ए कपड़ा से, बी नील की खेती से, सी नमक से, डी भूमि कर से। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नील की खेती से इंडिगो आंदोलन संबंधित था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस शहर में शुरू हुआ था? ए दिल्ली में, बी मेरठ में, सी पटना में, डी लखनऊ में। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मेरठ में 1857 क्रांति की प्रथम शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान कब लागू हुआ था? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 2 अक्टूबर 1948। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई में, बी दिल्ली में, सी चेन्नई में, डी कोलकाता में। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है,
भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्षों के लिए भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? सी 275, डी 300। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारतीय राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 होता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? ए 10वीं, बी 11वीं, सी 12वीं, डी 9वीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 11वीं का उल्लेख संविधान के 11वीं अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का चुनाव आयोग एक डैश है? ए संवैधानिक निकाय है, बी न्यायिक निकाय है, सी कार्यपालिका है, डी प्रशासनिक निकाय है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, संवैधानिक निकाय है। भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए महाभियोग, बी अनुच्छेद, सी विसर्जन, डी अपील। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, महाभियोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? ए 395, बी 448, सी 470, डी 500। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 448। भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में की जा सकती है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की लंबाई भारत में लगभग कितनी है? ए 2500 किलोमीटर, बी 2525 किलोमीटर, सी 2600 किलोमीटर, डी 2800 किलोमीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2525 किलोमीटर भारत में गंगा नदी की लंबाई है। अगला प्रश्न है, सोना किसे कहा जाता है? ए कोयला, बी पेट्रोल, सी सोना, डी हीरा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कोयला को भारत में काला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए गंडक नदी, बी कोसी नदी, सी गंगा नदी, डी सोन नदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगीर, डी काशी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किससे जुड़ी हुई है? ए खाद्यान्न उत्पादन से, बी दुग्ध उत्पादन से, सी मत्स्य उत्पादन से, डी बागवानी से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
खाद्यान्न उत्पादन में से भारत में हरित क्रांति जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी कंडला। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में कब हुई? ए 1947 में, बी 1951 में, सी 1955 में, डी 1960 में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, पिंक सिटी किसे कहा जाता है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी बेंगलुरु। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राजस्थान की राजधानी जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का शेरगढ़ किला कहाँ स्थित है? ए बक्सर, बी रोहतास, सी भोजपुर, डी नालंदा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी रोहतास में शेरगढ़ का किला स्थित है। अगला प्रश्न है, बल्ब में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हीलियम, डी हाइड्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नाइट्रोजन एवं आर्गन गैस का प्रयोग बल्ब में किया जाता है। प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्रावन कौन करता है? ए यकृत, बी अग्नाशय, सी गुर्दा, डी हृदय। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अग्नाशय के द्वारा मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्रावन होता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? ए 100 दिन का, बी 110 दिन का, सी 120 दिन का, डी 130 दिन का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 120 दिन का। अगला प्रश्न है, पानी का शुद्ध रूप किसे कहते हैं? ए आशुद्ध जल को, बी नल का पानी, सी खारा पानी, डी वर्षा पानी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी वर्षा जल को पानी का शुद्ध रूप कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिजली का आविष्कार किसने किया? ए न्यूटन, बी एडिसन, सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, डी ग्राहम बेल। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन को बिजली का आविष्कारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ए चुंबकत्व, बी रेडियोधर्मिता, सी क्वांटम थ्योरी, डी ध्वनि। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी क्वांटम थ्योरी पर परमाणु घड़ी कार्य करती है। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? ए डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, बी डबल न्यूक्लिक एसिड, सी डुअल नाइट्रो न्यूक्लिक एसिड, डी डिऑक्सी न्यूट्रल एसिड। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए डिऑक्सी न्यूक्लिक राइबो एसिड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? ए पश्चिम से पूर्व, बी पूर्व से पश्चिम, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी का घूर्णन काल पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किसे रोकती है? ए इंफ्रारेड किरणें को, बी पराबैंगनी किरणें को, सी रेडियो
तरंग को, डी एक्सरे को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरणें को ओजोन परत रोकती है। ओजोन का सूत्र O3 होता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ए सोडियम, बी एल्युमिनियम, सी लिथियम, डी पोटेशियम। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लिथियम। अगला प्रश्न है, बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? ए भोजपुरी, बी हिंदी, सी मैथिली, डी मगही। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हिंदी बिहार की राजकीय भाषा है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु कौन है? ए गंगा डॉल्फिन, बी गाय, सी बाघ, डी बैल। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बैल बिहार का राजकीय पशु है। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली ए कोसी, बी गंगा, सी गंडक, डी सोन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गंगा बिहार की सबसे लंबी नदी है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर में बहती है। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ? ए पटना, बी दरभंगा, सी भागलपुर, डी गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पटना। बिहार में पहला मेडिकल कॉलेज पटना में खुला था। अगला प्रश्न है, बिहार में छठ पर मुख्यतः किस देवता की पूजा के लिए होता है? ए सूर्य देवता, बी इंद्र देवता, सी शिव जी, डी विष्णु जी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सूर्य देवता। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? ए राजगीर, बी गया, सी नालंदा, डी पटना। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गया में महाबोधि मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल का जादूगर किसे कहा जाता है? ए रोनाल्डो को, बी पेले को, सी मैराडोना को, डी मेसी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मैराडोना को फुटबॉल का जादूगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए? ए पेरिस में, बी टोक्यो में, सी लंदन में, डी लॉस एंजल्स में। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2024 का ओलंपिक खेल पेरिस में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में टेस्ट मैच की अधिकतम अवधि कितनी होती है? ए 3 दिन का, बी 4 दिन का, सी 5 दिन का, डी 7 दिन का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 5 दिन का। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी कबड्डी, डी फुटबॉल। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में।